जय हिंद दोस्तों। मैं राम सर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको चैप्टर चौथा से प्रश्न वाली पहला के कुछ प्रश्न आपको मैंने बताया था। तो इसमें कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर उसी में से जो लास्ट लास्ट और क्वेश्चन है, जिससे मैंने कल आपको एक्सरसाइज फर्स्ट से मतलब प्रश्न वाली पहला से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 बताया था, जिसमें हमें क्या दिया गया था, पीवें पद का मान 1/q और क्यूवें पद का मान हमें 1/p दिया था। तब हमें सिद्ध क्या करना था, पीवा इंटू क्यूवा पद का मान हमें 1 सिद्ध करना था। उस वाले क्वेश्चन को मैंने कल बताया था आपको। तो उसी से संबंधित आपके प्रश्नावली में 19 क्वेश्चन हुआ था। तो 20वां 21वां और 22वां अलग अलग टाइप थोड़े से क्वेश्चन है। तो आपका जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है सेम 19 टाइप ही बनेगा। तो उसमें आपको 21 और 22 उस वाले क्वेश्चन को दोनों दोनों डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, उसको मैं आप सॉल्व करके और यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। फिर आपका जो है प्रश्न वाली पहला से कोई भी क्वेश्चन आपको बनाने में कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए हमारा वीडियो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड में क्वेश्चन को लिखा गया है। क्या बोला गया आपको 21 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें और आरवें पद के मान है। कहने का मतलब क्या है कि ए बी सी जो है हमारे कोई समांतर श्रेणी है, कौन सा, पीवा क्यूवा और आरवा पद। तो आरवा पद के मान है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए गुणित क्यू माइनस आर प्लस बी गुणित आर माइनस पी प्लस सी गुणित पी माइनस क्यू बराबर 0 हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए इस टाइप से प्रश्न को आपको सॉल्व करके हम लोग बताते हैं यहां से कि इस टाइप से प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे, माना कि समांतर श्रेणी, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा समांतर क्या है, कैपिटल डी है, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, इससे पहले हम क्या करते थे, हमेशा जब भी हमें प्रश्न दिया रहता था तो उसमें हम लोग जो प्रथम पद को हम लोग क्या मानते थे, स्मॉल ए मानते थे, और समांतर को क्या मानते थे हम लोग, हमेशा स्मॉल डी। परंतु यहाँ पर हम लोग कैपिटल ए और कैपिटल डी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हमें प्रश्न में यहाँ पर ए बी सी का हमें यहाँ से पहले से दे चुका है। तो सेम और ऐसी क्वेश्चन हम नहीं मान सकते। अगर ऐसे ही मानेंगे तो हमें प्रश्न को सॉल्व करने में क्या होगी, कठिनाई होगी, हम पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है ना, कि कौन से इसमें से हमारा प्रथम पद है और कौन से जो ए बी सी जो है पीवे क्यूवे पद के मान है। इसलिए हम यहाँ से क्या किए हैं, प्रथम पद को कैपिटल ए और सर्वांतर को हमने क्या माना है, कैपिटल डी माना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं यहां से। अब यहां से हमें क्या दिया गया है, देखिए, चूंकि समांतर श्रेणी, चूंकि समांतर श्रेणी, ठीक है ना, समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद क्रमशः ए बी सी है। कितना दिया है हमें, ए बी सी, ये प्रश्न में हमें दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ए बराबर हमें क्या मिलेगा, ये ए जो है पीवे पद का मान है, तो क्या मिलेगा हमें यहां से ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। तथा यहां से क्या हो जाएगा, बी जो हमारे कौन से पद का मान है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर, सॉरी इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। फिर हमारा सी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये होगा समीकरण नंबर 3। बोला गया प्रश्न में आपको क्या बोला गया है कि ए जो है पीवे पद का मान है, तो ए बराबर क्या मिलेगा, पीवा पद किस प्रकार से होगा हमारा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। फिर बीवा पद का मतलब क्यूवा पद का मान कितना है, बी है, तो बी बराबर क्या मिलेगा हमें, बी बराबर ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। फिर आरवे पद का मान कितना है, सी है, तो सी बराबर क्या मिलेगा हमें, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 2 और 3। अब देखिए हमें जो सिद्ध कर रहे हैं वो क्या हमें सिद्ध करना है, ए गुणित क्यू माइनस आर प्लस बी गुणित आर माइनस पी प्लस सी गुणित क्यू पी माइनस क्यू, इतना बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण मतलब तीनों समीकरण में इसका गुणा करा देंगे क्रमशः
ए में हम लोग किसका गुणा कराएंगे, आर माइनस क्यू माइनस आर का, बी में आर माइनस पी का और सी में पी माइनस क्यू का। ठीक है, तो यहां से हम लिखते हैं समीकरण 1, 2 व 3 के दोनों पक्षों में क्रमशः यहां से देखिए क्या गुणा कराना है, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी व पी माइनस क्यू का गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके क्या करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि देखिए सब में जोड़ा गया है तो हम लोग क्या जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या क्या मिल जाएगा, चलिए देखते हैं यहां से। तो देखिए ए में किसका गुणा करना है, क्यू माइनस आर का, तो करा दीजिए। ए गुणित क्यू माइनस आर प्लस बी गुणित आर माइनस पी प्लस सी गुणित पी माइनस क्यू। अब हमने इसमें तो इधर गुणा करा लिया, इधर भी गुणा कराना है, तो चलिए गुणा करा देते हैं इधर, बराबर यहां से क्या मिलेगा हमें, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी में हम लोग गुणा करा देंगे किसका, क्यू माइनस आर का। ठीक है, या चलिए मैं यहां से काम करता हूं, यहाँ पे जगह कमी है थोड़ी से। ठीक है ना, जिसको मैं इधर तो बराबर है, नीचे से ले लेता हूं। ठीक है ना, तो क्या होगा यहां से ए प्लस इस इक्वल टू को मैं यहां से और ले लेता हूं। ठीक है ना, ए प्लस कितना है हमारे पास में, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी में हम लोग कितना का गुणा करा रहे हैं, इसमें क्यू माइनस आर का प्लस ए प्लस हमारा दूसरा पद कितना है, क्यू माइनस आर इंटू डी में हम लोग कितना का गुणा करा रहे हैं, आर माइनस पी का प्लस ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी में कितने का गुणा करा रहे हैं हम लोग, पी माइनस क्यू का। यहां तक क्लियर है आप लोगों का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है पूरा इसके बराबर में है ना, यहाँ पे जगह कमी जैसे मैं इसको नीचे में लिख रहा हूं। अब इधर को सेम रहने दें, क्योंकि इसके बराबर हमें क्या है, जीरो सिद्ध करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को मतलब राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसके बराबर लाना है, इसको तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इधर को मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। अब आपस में देखिए इसको गुणा करा देंगे, तो क्यू माइनस आर के पहले ऐसे गुणा करा दो, तो ए गुणित क्यू माइनस आर प्लस इसका गुणा इससे भी होगा, तो पी माइनस 1 गुणित क्यू माइनस आर इंटू डी। अब देखिए इसका गुणा दोनों के साथ में हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, इस आर माइनस पी का इन दोनों से गुणा कर देंगे, तो कर दीजिए ए गुणित आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 गुणित आर माइनस पी इंटू डी। यहां पे जगह नहीं है, फिर यहां नीचे में प्लस ए का गुणा हमें किससे करेंगे, पी माइनस क्यू से। ठीक है ना, गुणित यहां से क्या हो जाएगा, प्लस है बीच में, यहां पर प्लस आर माइनस 1 का गुणा किससे करेंगे हम लोग, पी माइनस क्यू से गुणित डी यहां पर। ठीक है, इसके साथ भी गुणा में है, ये भी इसके साथ गुणा में, याद रखिएगा यहां से। ठीक है, यहां तक तो कंप्लीट समझ में आ गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे हम लोग, अब देखिए जो ए वाला पद है उसको अलग रख दीजिए और डी वाले को अलग कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहां से कर देंगे हम लोग, तो ए क्यू माइनस आर प्लस ए आर माइनस पी प्लस ए पी माइनस क्यू। ठीक है ना, फिर प्लस अब हम लोग डी वाले को अलग रखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या है, डी वाला ये प्रथम पद है हमारे पास में कितना, पी माइनस 1 क्यू माइनस आर इंटू डी प्लस, ये तो हमने प्रथम पद लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए कितना है हमारे पास में, क्यू माइनस 1 आर माइनस पी इंटू डी प्लस आर माइनस 1 पी माइनस क्यू इंटू डी। इतना है हमारे पास में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इधर जगह कमी में इधर को इरेज कर रहा हूं, मतलब फिर इधर को मैं मिटा दे रहा हूं।
बराबर है, किसके बराबर में है, ए गुणित क्यू माइनस आर प्लस बी गुणित आर माइनस पी प्लस सी गुणित पी माइनस क्यू बराबर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहां से ए तीनों में ए कॉमन दिख रहे हैं, तो ए को हम लोग कॉमन ले लेंगे यहां से, ठीक है ना। ए कॉमन लेने से क्या बचा हमारे पास में, इस पूरे में से मैंने ए को कॉमन लेते, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में, क्यू माइनस आर, यहां से ए बाहर निकला तो क्या बचा हमारे पास में, आर माइनस पी, और यहां से ए बाहर निकला तो क्या बचा, प्लस पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू बचा है, ठीक है यहां तक। अब इन तीनों में देखिए क्या हो रहा है, यहां से डी कॉमन है, यहां से भी डी कॉमन दिख रहा है, और यहां से भी डी कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। तो प्लस मैंने डी को कॉमन निकाल लिया सब में से, यहां पे क्या बचेगा हमारे पास में, पी माइनस वन गुणित क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन गुणित आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन गुणित पी माइनस क्यू, इतना बच गया हमारे पास में, ठीक है यहां तक। अब इसी को हम लोग इधर नीचे फॉर्म करते हैं। अब देखिए यहां से ये प्लस क्यू माइनस क्यू से कैंसिल हो गया, ये माइनस पी प्लस पी से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये माइनस आर प्लस आर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आर का मान कितना, एक साथ क्या बचा हमारे पास, जीरो बचा यहाँ पर, ठीक है, प्लस डी, प्लस क्या बचा यहाँ पे डी, इसका आपस में गुणा करा दीजिए, तो पी का गुणा क्यू से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पी इंटू क्यू मिलेगा, ठीक है। फिर इस पी का गुणा माइनस आर से करेंगे तो माइनस पी इंटू आर, पी का गुणा दोनों के साथ में हो गया, और माइनस वन का गुणा इन दोनों से ज्यादा करते हैं, माइनस वन का गुणा क्यू से करेंगे तो माइनस क्यू, फिर यहाँ पे देखिए माइनस वन का गुणा हम लोग माइनस आर से करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस प्लस आर हो गया ये, ठीक है, कितना हो गया, प्लस आर। अब देखिए इन दोनों का गुणा तो आपस में पूरा कर लिए हम लोग, अब इन दोनों को गुणा करते हैं, तो क्यू का गुणा आर से करेंगे तो प्लस क्यू आर मिलेगा, ठीक है। फिर इस क्यू का आर से कर दिए, क्यू का गुणा माइनस पी से कर दो तो माइनस पी इंटू क्यू, अब इस क्यू का गुणा इन दोनों के साथ में हो गया, आर का गुणा कर दो वन से तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस पी हो गया यहां तक क्लियर। अब इन दोनों को गुणा करा दो, आर का गुणा पी से करेंगे तो प्लस पी आर हो गया यहां से, ठीक है। फिर इस आर का गुणा माइनस क्यू से करेंगे तो माइनस क्यू आर, फिर वन का गुणा कर दो तो माइनस पी, और फिर वन का गुणा माइनस वन गुणा हम लोग क्यू से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए क्यू हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग ए का गुणा जीरो से करेंगे पूरा जीरो हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा है डी। अब देखिए यहां से पी क्यू प्लस में है, यहाँ पे देखो, और पी क्यू कहीं पे है, ये पी क्यू देखिए माइनस में है, तो प्लस क्यू से माइनस पी क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये माइनस पी आर देखो कहीं पे क्या है, पी आर हमारे प्लस में होगा, ठीक है, माइनस पी आर से प्लस पी आर कैंसिल हो गया, यहां तक क्लियर। माइनस क्यू है यहां से, देखिए कहीं पे प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू प्लस क्यू से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस आर, ये माइनस आर से कैंसिल, ये प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर से कैंसिल, ये प्लस पी माइनस पी से कैंसिल हो गया, तो पूरा पूरा सब के सब पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इसमें हमारे पास में जीरो बचा, कितना बचा जीरो, ठीक है। तो बराबर यहाँ होगा जीरो प्लस डी का जीरो से गुणा कराएंगे जीरो मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसलिए ए गुणित क्यू माइनस आर प्लस बी गुणित आर माइनस पी प्लस सी गुणित पी माइनस क्यू बराबर जीरो, और यही हमें क्या है सिद्ध करना था, यही हमें क्या है सिद्ध करना था, यही क्या है हमें सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन को भी आपके सीजी बोर्ड में तो कई बार 6 नंबर में पूछ चुका है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मैंने यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 21 बता दिया। अब हम लोग इसमें प्रश्न नंबर 22 से पढ़ते हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने बोर्ड में लिखा हूं, पहले समझते हैं इसको। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, जो दोनों समांतर श्रेणी यहाँ पर दिया गया है,
तो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 इस प्रकार से हमें पहला समांतर श्रेणी दिया है, और जो दूसरा समांतर श्रेणी कितना है हमारा 3, 10 और 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब इन दोनों को जो श्रेणी दिया गया है तो किस मान के लिए जो दोनों के nवें पद है क्या होंगे, बराबर होंगे, हमें क्या है इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। माना कि समांतर श्रेणियों ठीक है ना, जो समांतर माना कि समांतर श्रेणियां n मान के या nवें पद के, जो हम क्या मानते हैं, माना कि समांतर श्रेणियां n मान के लिए क्या है, बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, हमने यहां पर क्या माना कि जो समांतर श्रेणियां हैं तो किसके लिए वो, मतलब किस मान के लिए बराबर है, वो n मान के लिए, क्योंकि हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, अतः समांतर श्रेणी हमें कितना दिया है, 63, 65, 67 का। देखिए हमें जो पहला समांतर श्रेणी दिया है इसका प्रथम पद हमें क्या निकालते हैं, यहां से प्रथम पद, तो a बराबर कितना दिया है 63, सर्वांतर तो d बराबर कितना हो जाएगा 65 माइनस 63, तो 65 में 63 को माइनस कीजिए तो कितना मिलेगा हमें 2, तो इसका सर्वांतर क्या मिला हमें 2 मिल गया। ठीक है, इसलिए समांतर श्रेणी का nवां पद, तो nवां पद इसका क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो बराबर यहां से देखिए a, तो a का मान यहां पर कितना है, प्रथम पद कितना है हमारा 63 है, प्लस n माइनस वन, डी का मान कितना है 2 है। ये हो गया 63 प्लस 2 का अंदर में गुणा करा दीजिए, तो यहां से क्या होगा 2 का n से गुणा कराएंगे तो 2n, माइनस 2 का 2 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2। अब क्या 63 में 2 घटा दो तो कितना बचेगा, यहाँ पर 61 बचेगा, तो ये कितना हो गया 2n प्लस 61 हो गया। कितना हो गया 2n प्लस 61। ठीक है, पुनः हमारे दूसरा समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी कितना है हमारा 3, 10, 17 का। अब इसका हम लोग प्रथम पद निकालेंगे, प्रथम पद, तो प्रथम पद हम लोग किससे दर्शाते हैं, a से, तो a बराबर इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 3 है, तथा सर्वांतर निकाल देंगे इसका भी हम लोग, सर्वांतर, तो सर्वांतर इसका कितना है d बराबर 10 माइनस 3 बराबर कितना मिला, इसका सर्वांतर हमें 7 मिला। ठीक है, कितना मिल गया 7। तो इसलिए श्रेणी का nवां पद का मान कितना हो जाएगा, यहां से a प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा। मान रख दीजिए a का मान, देखिए इसका प्रथम पद कितना है 3 है, तो 3 प्लस n माइनस वन डी, इसका सर्वांतर कितना निकला है 7, तो ये हो गया 3 प्लस 7 का अंदर में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 7n माइनस 7 वन जा 7। तो यहां से देखिए 7 जो है माइनस में है और 3 किस में है प्लस में, दोनों आपस में जोड़ेंगे तो घट जाएगा। कैसे में घटेगा, क्योंकि यहाँ पर एक किसमें वैल्यू किसमें है माइनस में है, तो 7 वाला चिन्ह क्या है माइनस में, मतलब बड़ा चिन्ह माइनस में है, इसलिए कितना बचेगा यहाँ पर 7n माइनस 4। कितना बचा 7n माइनस 4 बचा। अब इधर मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं क्योंकि जगह कमी है मेरे पास में। अच्छा, यहाँ पे हमें एक और मान कितना मिला था
एक और मान हमें मिला था 2n प्लस 61 मिला था, ठीक है ना, 2n प्लस 61 मिला था, याद रहेगा ये। अब क्या करेंगे, तब प्रश्न अनुसार यहां से तब प्रश्न अनुसार हमारा प्रश्न क्या बोला था, कौन से nवें पद के लिए nवें पद का मान क्या होंगे, बराबर होंगे। वो इन दोनों मान के लिए तो कितना दिया था हमें, पहला 2n प्लस 61 बराबर 7n माइनस 4, दोनों को इक्वल रखेंगे हम लोग प्रश्न अनुसार। तो बराबर यहां से क्या करेंगे, देखिए इस -4 को इस 61 की तरफ ट्रांसफर कर दो तो कितना होगा, 61 प्लस 4 होगा, ये माइनस इधर जाके क्या होगा प्लस, और इस 2n को इस 7n की तरफ ट्रांसफर कर दो तो बराबर 7n, प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2n हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आपको 61 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 65 बराबर 7n में 2n घटा दो तो कितना बचेगा, 5n। 5 की तरफ पक्षांतर कर दो तो n बराबर कितना मिलेगा हमें, 65/5, तो n बराबर 5 एकम 5, 5 13 65, तो कितना मिला हमें n का मान 13, कितना मिला हमें n का मान, कितना मिला 13 मिल गया, ठीक है ना। अब यहां से क्या लास्ट में लिख दीजिए इसको, अतः दोनों समांतर श्रेणियों, अतः दोनों समांतर श्रेणियों, ठीक है ना, अतः दोनों समांतर श्रेणियों, दोनों समांतर श्रेणियां n बराबर 13 के लिए क्या है, बराबर है, n बराबर 13 के लिए, 13 के लिए क्या है, बराबर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। इसमें पूछा गया था ना कि कौन से जो दो समांतर श्रेणी है तो उसमें nवें पद के किस मान के लिए दोनों श्रेणी क्या है, बराबर है। तो n के जो 13वां पद के लिए क्या है, दोनों उसके समांतर श्रेणी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में पूछा गया था सर उसमें से कुछ और प्रश्न बताइए, तो मैंने यहाँ से आपको और प्रश्न बता दिया हूँ, ठीक है ना। तो आई होप आपको जो प्रश्न वाली पहला है उसको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। जय हिंद।